तो साथियों जय हिंद। आप सभी के लिए एक बार फिर से हम यहाँ पर लेकर आ गए हैं आपके लिए बेहद ही इम्पोर्टेंट वीडियो और बेहद ही महत्वपूर्ण वीडियो जो कि आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट है। तो सभी लोग क्या करेंगे, वीडियो को शेयर करेंगे, लाइक कमेंट सब्सक्राइब जरूर कर देंगे। साथ ही साथ आप सभी लोग बेल आइकन को जरूर दबा लीजिएगा। ध्यान दीजिएगा सभी लोग, यहाँ पर हम पढ़ने क्या वाले हैं। हम लोग ओल्ड जो यूपी पुलिस का है ना, ओल्ड जो बैच चला था खाकी 2.0 का 2.0 का, उसका हम लोग यूपी जीके का जो प्रैक्टिस सेट सर ने कराया था 23 प्रैक्टिस मतलब 17 प्रैक्टिस लगभग कराए थे। तो वहां से आज हम आप लोग पहुंच गए हैं 11 से लेकर 15 तक का। 11 से लेकर 15 तक का जो हम लोग क्या करेंगे, रिवीजन करने वाले हैं। तो बहुत ही अच्छी तरीके से रिवीजन करेंगे और एकदम बेहतरीन तरीके से रिवीजन करने वाले हैं। बस आप लोग अच्छी तरीके से हमारे साथ जुड़े रहिए और वीडियो को पूरा वॉच करिए, वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करिएगा, ठीक है ना। चलिए ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर उत्तर प्रदेश डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर में इकाइयां स्थापित करने के लिए सहायता प्रदान करने के लिए किस वित्तीय संस्थान में मंजूरी दी है? तो सिडबी ने दी है। किसने दी है? सिडबी ने दी है। और यहाँ देखिए भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक आपका हो जाएगा। स्थापना 2 अप्रैल 1990 होती है। इसका हेडक्वार्टर लखनऊ में आपका हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए आगे चलते हैं। उत्तर प्रदेश राज्य में इलेक्ट्रॉनिक सिटी की स्थापना कहाँ की जा रही है? तो नोएडा में आपका हो जाएगा। उत्तर प्रदेश राज्य में इलेक्ट्रॉनिक सिटी की स्थापना कहाँ की जा रही है? तो आपका नोएडा हो जाएगा, जो कि गौतम बुद्ध नगर में है। ओडीओपी योजना की बात करेंगे तो रेडीमेड गारमेंट्स के लिए इसको दिया जाता है। उत्तर भारत का पहला महिला उद्यमी पार्क और राज्य का प्रथम निर्यात संवर्धन पार्क ये सारे कहाँ हैं? नोएडा में आपका हो जाएगा। कहाँ हो जाएगा? नोएडा में हो जाएगा। इनमें से कौन सा स्थान धातु की कला, रंगीन तामचीनी और जटिल नक्काशी के लिए प्रसिद्ध है? तो आपका हो जाएगा उत्तर प्रदेश में मुरादाबाद। क्या? उत्तर प्रदेश में मुरादाबाद आपका हो जाएगा, जिसे आप पीतल की नगरी भी कहते हैं। क्या कहते हैं? पीतल की नगरी भी कहते हैं। और रामगंगा नदी के किनारे स्थित है, ठीक है ना। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर पुलिस अकादमी कहाँ है? मुरादाबाद में आपका हो जाएगा। 2011 की जनगणना के अनुसार यूपी का दूसरा सर्वाधिक आबादी वाला जनपद यही यही है, ठीक है ना। आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश के किस शहर में लकड़ी से बने तालबद्ध ढोलक बनाने की लगभग 300 छोटी इकाइयां हैं? तो अमरोहा आपका हो जाएगा। अमरोहा, ठीक। और जौनपुर में ऊनी दरी और बुलंदशहर में सिरेमिक उत्पाद और हरदोई में हैंडलूम उत्पाद की बात करेंगे, ठीक है ना। चलिए, उत्तर प्रदेश राज्य में मुरादाबाद शहर पीतल के बर्तन और हस्तशिल्प के लिए प्रसिद्ध है। तो पीतल की मूर्तियां के लिए मथुरा में आपका हो जाएगा, ठीक। उत्तर प्रदेश राज्य में कौन सा जनपद तेल रिफाइनरी के लिए प्रसिद्ध है? तो आपका मथुरा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? मथुरा, जो कि यमुना नदी के किनारे स्थित है, ठीक। उत्तर प्रदेश का सहारनपुर शहर निम्नलिखित में से किस कला और शिल्प के लिए विश्व प्रसिद्ध है? तो लकड़ी की नक्काशी के लिए विश्व प्रसिद्ध है। किसके लिए? लकड़ी की नक्काशी के लिए विश्व प्रसिद्ध। और कैपिटल ऑफ वुड क्राफ्ट सहारनपुर में है। यूपी की सबसे ऊंची चोटी अमरसोत में है और ये शाकंभरी देवी का मंदिर भी यहीं पर आपका हो जाएगा। उत्तर प्रदेश चुनार लाल मिट्टी के बर्तन के लिए प्रसिद्ध है। जो उत्तर प्रदेश का चुनार है ना, वो लाल मिट्टी के लिए प्रसिद्ध है। मिर्जापुर में आपका हो जाएगा। और चीनी मिट्टी के बर्तन खुर्जा बुलंदशहर में आपका हो जाएगा। और काली मिट्टी के बर्तन निज़ामाबाद आजमगढ़ में आपका हो जाएगा। उत्तर प्रदेश में फिरोजाबाद किसके लिए प्रसिद्ध है? तो कांच की चूड़ियाँ के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए? कांच की चूड़ियाँ के लिए प्रसिद्ध है। पावर कैपिटल ऑफ इंडिया सोनभद्र। भागवत कथा नगर सुक्रताल आपका हो जाएगा। लताला नगरी अलीगढ़ में आपका हो जाएगा, ठीक। फर्रुखाबाद कला का पर्याय बन गया है। तो हाथ की छपाई के लिए पर्याय बन गया है, जो कि गंगा नदी के किनारे स्थित है। जलेसर घंटा में है। और झांसी मुलायम खिलौने के लिए। और गाजीपुर जूट वॉल हैंगिंग के लिए प्रसिद्ध है, ठीक है ना। चलिए, उत्तर प्रदेश का कौन सा शहर चिकनकारी साड़ियाँ नामक सुंदर कढ़ाई वाली साड़ियों के लिए प्रसिद्ध है? तो लखनऊ आपका हो जाएगा। क्या हो जाएगा? लखनऊ, जो कि स्कार्फ बाराबंकी में आपका, स्कार्फ के लिए बाराबंकी आपका हो जाएगा। चलिए, उत्तर प्रदेश का बुलंदशहर जिले में कौन सा स्थान चीनी मिट्टी की चीज़ों के लिए जाना जाता है? तो खुर्जा आपका हो जाएगा। क्या हो जाएगा? खुर्जा। केंद्रीय लाश एवं सिरेमिक अनुसंधान केंद्र आपका खुर्जा में ही होगा, ठीक। बदायूं अपने जरी दरजोदी उत्पादों के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ काम मुख्य रूप से बदायूं, बिबिसौली और दातागंज तहसील में किया जाता है। लगभग 35% परिवार इस उद्योग में लगे हुए हैं। स्थानीय रूप से इस काम को भी कहा जाता है कारचोबी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कारचोबी। और प्रयागराज
अमेठी, सुल्तानपुर ये मूंज उत्पाद के लिए जाना जाता है। ठीक है ना। चलिए, उत्तर प्रदेश औद्योगिक विकास निगम का स्थापना कहाँ होता है? कानपुर में होता है, 1961 ईस्वी में इसका होता है। गीडा की बात करें, गोरखपुर औद्योगिक विकास प्राधिकरण। बीड़ा की बात करेंगे, भदोही औद्योगिक विकास प्राधिकरण। लीड़ा की बात करेंगे, लखनऊ औद्योगिक विकास प्राधिकरण आपका हो जाएगा। राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम द्वारा उत्तर प्रदेश राज्य में पहला संयंत्र किस पर लगाया गया? तो सिंगरौली सोनभद्र में लगाया गया, कोयला क्षेत्र के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है ना। चलिए आगे चलते हैं। उत्तर प्रदेश में दिया सलाई उद्योग का प्रमुख केंद्र कहाँ पर है? बरेली में आपका हो जाएगा, जो कि सुरमा नगरी के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है ना। चलिए, उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा उद्योग कौन सा है? सूती वस्त्र उद्योग एवं हथकरघा उद्योग आपका हो जाएगा। कृषि के बाद सबसे ज़्यादा रोजगार उपलब्ध कराने वाला उद्योग कौन सा हो जाएगा? यही आपका हो जाएगा। 1903 में भारत की प्रथम चीनी मिल कहाँ स्थापित की गई है? प्रतापपुर देवरिया में स्थापित की गई है। भारतीय कला अनुसंधान संस्थान और लाल बहादुर शास्त्री गन्ना किसान संस्थान ये आपका कहाँ है? लखनऊ में है। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन, रेणुकूट निम्न में से किसके लिए जाना जाता है? तो एल्यूमिनियम उद्योग के लिए जाना जाता है। एल्यूमिनियम उद्योग के लिए जाना जाता है, जो कि आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट है। निम्न में से किसके उत्पादन केंद्र मेरठ में है? तो खेल के सामान का उत्पादन का कहाँ पर? मेरठ में है। भारत की क्रीड़ा राजधानी आपकी यही है। ठीक है ना। चमड़े की वस्तुओं के लिए प्रसिद्ध जिले आगरा और कानपुर हैं। कौन है? आगरा व कानपुर आपको। चमड़ा प्रौद्योगिकी पार्क उन्नाव, लेदर पार्क आगरा, मेगा लेदर पार्क कानपुर आपका हो जाएगा। उत्तर प्रदेश खादी ग्रामोद्योग बोर्ड का गठन कब किया गया? 1960 ईस्वी में किया गया। ठीक है ना। उत्तर प्रदेश में परमाणु ऊर्जा केंद्र स्थापित है कहाँ? नरोरा में स्थापित है। ठीक है ना। ये आपका हो जाएगा। उत्तर प्रदेश में कृत्रिम रबड़ का कारखाना कहाँ है? बरेली में आपका हो जाएगा। ठीक। उत्तर प्रदेश में किस प्रकार की सब मिले सबसे अधिक संख्या में है? आपको ये बता देना, जो कि आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक। चलिए आगे चल दें। अगला क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा, क्या है जो कि आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट और बेहद ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। ठीक है ना, जो कि आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट है। तो चलिए आगे देखते हैं। आगे देखिए क्या है। उत्तर प्रदेश में प्रमुख रेल इंजन संयंत्र कहाँ स्थापित है? तो आपका क्या हो जाएगा? मुगल सराय क्षेत्र में आपका हो जाएगा, जो कि कहाँ है? वाराणसी में आपका हो जाएगा। उत्तर प्रदेश में स्थित रेलवे जोन कितने हैं? 2। और उत्तर मध्य रेलवे का मुख्यालय प्रयागराज और पूर्वोत्तर रेलवे का मुख्यालय गोरखपुर में आपका हो जाएगा। आगे चलिए। उत्तर प्रदेश के किस नगर में कृत्रिम अंग बनते हैं? तो कानपुर आपका हो जाएगा। कानपुर में क्या बनते हैं? कृत्रिम अंग बनते हैं। और जेके कैंसर संस्थान आपका कानपुर में हो जाएगा। भारतीय चमड़ा रंगाई एवं जूता संस्थान कानपुर में आपका हो जाएगा। भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान आपका कानपुर में हो जाएगा। ठीक। चलिए, सॉफ्टवेयर एवं बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग उद्योग का सबसे बड़ा केंद्र उत्तर प्रदेश में निम्नलिखित शहरों में से किसमें स्थित है? तो नोएडा में आपका हो जाएगा। ठीक है ना। और बीबी गिरी राष्ट्रीय श्रम संस्थान आपका नोएडा में आपका हो जाएगा। ठीक। UPSIDA का फुल फॉर्म क्या होगा? उत्तर प्रदेश राज्य औद्योगिक विकास प्राधिकरण आपका ये हो जाएगा। और बीड़ा की बात करेंगे, भदोही औद्योगिक विकास प्राधिकरण या बुंदेलखंड औद्योगिक विकास प्राधिकरण आपका हो जाएगा। औरैया जिला निम्न में से किस वस्तु का प्रमुख उत्पादक है? तो देसी घी का प्रमुख उत्पादक है। और लखीमपुर खीरी जनजातीय शिल्प के लिए और बिजनौर लकड़ी की नक्काशी के लिए प्रसिद्ध है। ठीक। उत्तर प्रदेश में कानपुर चमड़ा व्यवसाय का एक प्रमुख केंद्र है। अगर चमड़ा प्रौद्योगिकी पार्क की बात करेंगे, वनथरा उन्नाव में आपका हो जाएगा। मेगा लेदर पार्क कानपुर में आपका हो जाएगा। और लेदर पार्क आपका आगरा में हो जाएगा। ठीक। आगे चलेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा उत्तर प्रदेश के उद्यमियों को उद्योग में एवं उद्योग लगाने में सहायता करता है? तो उद्योग बंधु आपका हो जाएगा। कौन करते हैं? उद्योग बंधु करते हैं। ठीक। अगला क्वेश्चन, व्यापार सुविधा केंद्र एवं क्राफ्ट म्यूजियम की स्थापना उत्तर प्रदेश के किस जनपद में हुई है? तो वाराणसी में आपकी हुई है। क्या हुई है? वाराणसी में हुई है। भारतीय हथकरघा तकनीकी संस्थान आपका वाराणसी में ही है। भारत की धार्मिक राजधानी वाराणसी ही है। भारतीय सब्जी अनुसंधान संस्थान ये भी वाराणसी में आपका हो जाएगा। उत्तर प्रदेश में निम्नलिखित में से कौन सा शहर निर्यात विकास केंद्र नहीं है? तो ये आपका इलाहाबाद प्रयागराज हो जाएगा। और ताज शिल्प ग्राम व शिल्प हाट आपका आगरा में हो जाएगा। और एशिया का प्रथम DNA बैंक लखनऊ आपका हो जाएगा। ठीक।
निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है, तो आपको ये बताना। देखिए, जलेसर में ढलवी घड़ियाँ, मेरठ में खेलकूद के सामान, खुर्जा में मृत्तिका शिल्प और लखीमपुर खीरी में क्या हो जाएगा, जनजातीय शिल्प आपका हो जाएगा। ठीक। गीड़ा की बात करेंगे, गोरखपुर औद्योगिक विकास प्राधिकरण इसका होता है, ठीक है ना। और ध्यान दीजिएगा, औद्योगिक विकास की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का कौन सा क्षेत्र सर्वाधिक विकसित हुआ है, तो पश्चिमी क्षेत्र सर्वाधिक विकसित हुआ है, बुंदेलखंड सबसे कम आपका हो जाएगा। ठीक। आगरा की सबसे प्रसिद्ध मिठाई कौन सी है, तो आपका पेठा हो जाएगा। क्या हो जाएगा, पेठा। मथुरा की पेड़ा और वाराणसी की बीड़ा, ठीक है ना। या वाराणसी बीड़ा मतलब वही जो है ना, वाराणसी प्राधिकरण औद्योगिक केंद्र आपका यही हो जाएगा। उत्तर प्रदेश में कौन से शहर को चर्मोद्योग की राजधानी के रूप में जाना जाता है, तो कानपुर आपका हो जाएगा। पावर कैपिटल ऑफ इंडिया सोनभद्र और कैपिटल ऑफ वुड क्राफ्ट सहारनपुर में आपका हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म असंगत है, कृत्रिम अंग निर्माण कानपुर, कांच उद्योग फिरोजाबाद, परमाणु विद्युत संयंत्र लखनऊ में नहीं होगा, नरोरा बुलंदशहर में आपका होगा, डीजल लोकोमोटिव वर्क्स आपका वाराणसी में आपका हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश का लखनऊ शहर निम्नलिखित में से किस हथकरघा उत्पादन केंद्रों के लिए प्रसिद्ध है, तो चिकन कारीगरी के लिए प्रसिद्ध है। ठीक। उत्तर प्रदेश का एक छोटा सा शहर चुनार अपनी लाल मिट्टी के सजावटी बर्तनों के लिए जाना जाता है, तो मिर्जापुर में है आपका, ये याद कर लीजिएगा। उत्तर प्रदेश सरकार ने वर्ष 2018 में यूपी खादी नामक ब्रांड के तहत राज्य में निर्मित खादी वस्त्र के संवर्धन हेतु अमेजॉन के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। उत्तर प्रदेश में भारतीय वाणिज्य एवं उद्योग मंडल एसोचैम यूपी की स्थापना किस वर्ष की गई थी, तो 1994 ईस्वी में की गई थी। ठीक। इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन की तेल रिफाइनरी उत्तर प्रदेश में कहाँ स्थित है, तो मथुरा में आपका हो जाएगा। भारतीय बकरी अनुसंधान केंद्र मथुरा में आपका हो जाएगा। पंडित दीनदयाल उपाध्याय पशु चिकित्सा विज्ञान विश्वविद्यालय एवं गौ संस्थान, ये सारे कहाँ पे हैं, मथुरा में आपके हो जाएंगे, जो कि यमुना नदी के किनारे पर स्थित है। उत्तर प्रदेश राज्य हथकरघा निगम की स्थापना निम्न में से किस स्थान पर की गई है, तो कानपुर आपका हो जाएगा। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी भी यहीं पर आपका हो जाएगा। सूती वस्त्र उद्योग की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का भारत में कौन सा स्थान है, तो तृतीय स्थान आपका हो जाएगा। और सूती वस्त्र व हथकरघा उद्योग, ठीक है ना, आपका हो जाएगा। चीनी उत्पादन की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का देश में स्थान कौन सा है, प्रथम स्थान है। और भारत में प्रथम चीनी मिल प्रतापपुर में है, 1903 ईस्वी में इसका निर्माण होता है। देवरिया में भी है। रोजगार की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा उद्योग क्या है, हथकरघा उद्योग है। ठीक। चलिए, और निम्न में से किस नगर को उत्तर भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है, तो कानपुर को कहा जाता है। तो ये आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट मॉडल पेपर थे। और हाँ, थोड़ा इसमें बीच की 1-2 मॉडल पेपर छूट गए हैं, तो आप उसको टेंशन मत लीजिएगा, हम अगले जब वीडियो बनाएंगे तो उसमें आपको ऐड कर देंगे। ठीक। तो जो भी छूटे हुए हैं, 12 या 13 छूटा हुआ है, तो उसका आप टेंशन बिल्कुल मत लीजिए, उसको हम करवा देंगे। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए मेरे प्यारे दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।